गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। एक व्यक्ति ध्यान करता है, एक व्यक्ति मेडिटेशंस करता है, तो उस व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा का कवच तैयार हो जाता है, एक आभामंडल तैयार हो जाता है, एक ओरा तैयार हो जाता है। और उस सुरक्षा कवच में वो स्वयं भी सुरक्षित रहता है और उसके आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रखता है। वो जहां भी रहेगा एक सुरक्षित वातावरण रहेगा, एक सुरक्षा का वातावरण रहेगा। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु एक सत्य है और जो जन्मा है उसको मृत्यु आने ही वाली है। लेकिन अपने जीवन काल में मनुष्य योनि में आकर अगर पूर्णत्व की मृत्यु प्राप्त हो जाए तो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। समग्र संपूर्ण मृत्यु से मेरा आशय आध्यात्मिक मृत्यु से है। मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहली मृत्यु रहती है, उसे अधिभौतिक मृत्यु कह सकते हैं। इस अधिभौतिक मृत्यु से डॉक्टरों की मदद से, वैद्यों की मदद से, आधुनिक चिकित्सा की मदद से, सुविधा की मदद से बचा जा सकता है। अगर आपके भाग्य अच्छे हो, आपका समय अच्छा हो, तो सही समय पे सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही वैद्य मिल जाएगा, सही चिकित्सा पद्धति मिल जाएगी और आप बच जाएंगे। दूसरे प्रकार की मृत्यु रहती है अधिदैविक मृत्यु। इस मृत्यु में दवाइयां काम नहीं आएगी, दवा काम ही नहीं करेगी। डॉक्टर को भी कई बार अनुभव आता है, खूब अलग अलग प्रकार की दवाइयां इस्तेमाल करके देखते हैं, लेकिन उसका कुछ उपयोग ही नहीं होता। उपयोग इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लेने वाले की रिसीविंग ही खत्म हो गई है। पेशेंट की ग्रहण करने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। तो उस क्षमता को डॉक्टर विकसित नहीं कर सकता।
तो उसके लिए दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता होती है। ऐसे समय डॉक्टर भी आपको कई बार दिखे होंगे जो दुआ का सहारा लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, आपके एक आधे रिश्तेदार को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, फिर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट बोलता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर किसी सर्जन को दिखाते हैं, सर्जन बोलता है ठीक है ये फलाने फलाने टाइम मैं ऑपरेशन कर दूंगा, ऑपरेशन कर भी देता है, और ऑपरेशन करने के बाद में बोलता है मेरे से जितने प्रयास करने थे उतने सब कर लिए, अब ऊपर वाले के हाथ में, अब दुआ करो बस, ऊपर वाले के हाथ में। यानी मनुष्य प्रयत्न से ऊपर और कोई शक्ति है इसके शरण में जाने से, इसका सहारा लेने से ये दूसरी मृत्यु से बचा जा सकता है। किसी की सकारात्मक एनर्जी, किसी का सकारात्मक ओरा, किसी का सकारात्मक आमामंडल उस समय आपको मिल जाए, कोई अच्छी सामूहिकता मिल जाए, अच्छी कलेक्टिविटी मिल जाए, तो उसके सहारे इस मृत्यु से बचा जा सकता है। इसे अधिदैविक मृत्यु कहते हैं। लेकिन यह भी संपूर्ण मृत्यु नहीं है, समग्र मृत्यु नहीं है। संपूर्ण मृत्यु से मेरा आशय आध्यात्मिक मृत्यु से है। वो आध्यात्मिक मृत्यु पूर्व निश्चित रहता है, उस समय वहां होगी ही, उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वैद्य नहीं बचा सकता, सदगुरु नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, वो वहां होगी। लेकिन प्राय ये देखा गया है कि ये आध्यात्मिक मृत्यु तक मनुष्य पहुंच ही नहीं पाता। अपने गलत व्यसनों के कारण, गलत आदतों के कारण, गलत रहन सहन के कारण, अति विचारों के कारण, या तो अधिभौतिक मृत्यु में मर जाता है या अधिदैविक मृत्यु में मर जाता है, लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आध्यात्मिक मृत्यु समग्र मृत्यु है, पूर्ण मृत्यु है, वो निश्चित है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती, वो होगी। और वो इसलिए होगी कि उस मनुष्य का संपूर्ण चक्र वहां समाप्त हो रहा है। कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई निमित्त ही नहीं है इसके बाद वो कभी जन्म ले। तो ऐसी आध्यात्मिक मृत्यु तक पहुंचना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। वो आध्यात्मिक मृत्यु तक अगर आप आपके जीवन में पहुंचते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष की बात आई तो मोक्ष के बारे में भी बड़ी गलत गलत फहमियां हैं। मरना यानी मोक्ष, शरीर से मरने का अर्थ लगाया जाता है, वो मर गए, हाँ उनको मोक्ष मिल गया। किसी को पूछो तुझे मोक्ष चाहिए क्या? नहीं नहीं मेरे को अभी मरना नहीं है। मैंने वो अर्थ लगा रहा है, मोक्ष यानी मरना और मरना यानी मोक्ष। वास्तव में शरीर जिंदा रहे और आप मर जाए तो ये मोक्ष की स्थिति है। आप यानी आप में का मैं है। तो मोक्ष की स्थिति है। फिर शरीर की मृत्यु कभी भी आए, क्या लेना देना। ये सरल शब्दों में बताऊं तो ये बता सकता हूं कि जीते जी मर जाना मोक्ष है। हम तब मरते हैं जब हम मरते हैं, लेकिन हम मरने के पहले अगर हम मर जाएं, हमारे अंदर का मैं मर जाए, तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है। मोक्ष एक स्थिति है, एक आध्यात्मिक ध्यान की उच्च अवस्था है, वो मोक्ष की स्थिति है। उसके लिए मरना कोई आवश्यक नहीं है।
मरना अलग बात है, मोक्ष अलग बात है। वो मोक्ष की स्थिति शिव बाबा ने आज कई साल पहले मुझे दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जीवित हूं। इसका यह उदाहरण है कि मोक्ष यानी मरना नहीं है, सिर्फ वो स्थिति आपको मिले, सिर्फ इसी उद्देश्य से जीवित हूं। मोक्ष की स्थिति पाकर वो स्थिति दूसरे को भी मिले, इसीलिए मैंने बोला ना, उस गौरी शंकर तक पहुंच करके फिर नीचे आए हैं। वो मोक्ष की स्थिति प्राप्त करके फिर नीचे आए हैं। अब जुड़े हुए सिर्फ गुरु कार्य से। जब तक कार्य करते रहेंगे, कार्य चलता रहेगा। तो मैं भी अनेकों बार जन्मा हूं और एक ही इच्छा लेके जन्मा था कि मोक्ष का स्थिति मुझे प्राप्त हो और वो मैं लोगों को बांट सकूं। क्योंकि प्रत्येक जन्म में जो मेरे साथ थे, जो मेरे करीब थे, प्रत्येक को आश्वासन देते हुए आया कि मुझे वो स्थिति मिलेगी, मैं आपको अवश्य दूंगा। तो ये मेरा आखिरी जन्म है, क्योंकि मेरी जो इच्छा थी वो संपूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई। यही इच्छा थी। जिसे स्वर्ग से गंगा अवतरण के लिए भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से ये मोक्ष की स्थिति सार्वजनिक करने के लिए भी भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता थी। और एक उचित समय पे, सही समय पे आप लोग मेरे जीवन में आए हैं और मैं आपके जीवन में आया हूं। इसके पहले भी आते तो कोई काम का नहीं था, इसके बाद में भी आते तो कोई काम का नहीं था। इसके बारे में आज से 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ है, एक ऐसा समय आएगा जब आत्मज्ञान सार्वजनिक स्वरूप में होगा। अभी तक क्या था मालूम है? एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने शिष्य को दिया, शिष्य ने शिष्य को दिया, यानी एक ही व्यक्ति के पास रहता था, एक ही आदमी के पास रहता था। सार्वजनिक नहीं हुआ था, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, क्योंकि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समय नहीं आया था। संत ज्ञानेश्वर ने इसके ऊपर बहुत लिखा है, कुंडली शक्ति में बहुत लिखा है, जागृति के ऊपर पूरा लिखा है, लेकिन कैसे जागृत होती है वो नहीं बताया। क्या फायदे होते हैं वो भी बताया। वो इसलिए नहीं बताया, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो समय नहीं आया था। अब शाम को 7 बजे सूर्योदय की बात करें तो क्या मायना है? सूर्योदय की बात करना सुबह 4 बजे करो ना, ताकि थोड़े क्षण के बाद सूर्योदय होने वाला है। तो एक अच्छे समय के ऊपर आज हम परमात्मा की कृपा में एकत्र हुए। तो तीसरी मृत्यु है आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी एक योजना आश्रम में भी क्रियान्वित है। जो अपने जीवन में संपूर्णत्व तक प्राप्त कर चुके हैं, जिनको और कुछ भी लालसा बाकी नहीं रह गई, कोई आसक्ति बाकी नहीं रह गई, कोई विषय वासना बाकी नहीं रह गई, और जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। वहां आके वो मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे उनको मृत्यु कभी भी आए। एक मोक्ष का स्थिति वो ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उनको प्राप्त हो इसलिए लाखों लोग प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। प्रार्थना में बहुत शक्तियां, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना होती है। मेरी हंसी मेरे घर वालों ने भी खूब उड़ाई है इस प्रार्थना के ऊपर, लेकिन उसके रिजल्ट भी देखें, उसके परिणाम भी देखें, उसके बावजूद भी वो नहीं जागे। ये जो रिलेशंस रहते हैं ना खून के, ये कुछ देखने नहीं देते, उसके आसपास ही मंडराते रहते, उसके बाहर नहीं देखेंगे। मेरे को याद है जब भारत से एक विमान का अपहरण हुआ था और उसको कंधार ले जाया गया था,
और उसके अंदर बहुत सारे प्रवासी थे और दिन भर वो टीवी पे आ रहा था। ऐसे पकड़ के ले गए, अमृतसर में रोकने की कोशिश किया, नहीं रुका, फिर वहां जाके पहुंचा और वो कंधार पहुंच गया। उस समय मेरे घर पे मेरे साथ पिताजी थे। पिताजी बोले, तू बोलता है ना तूने खूब ध्यान किया है, तेरी खूब चित्त शक्ति स्ट्रांग है, करना, कुछ करके दिखाए यहां। मैं बोला, नहीं, उसके लिए मेरे को किसी ने प्रार्थना करना चाहिए। मैं सिर्फ देख सकता हूं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक सामने वाला कुछ प्रार्थना नहीं करता। बोले, ठीक है, मैं उनके लिए तेरे को प्रार्थना करता हूं कि उसमें से वो छूट जाए। उन्होंने प्रार्थना की। मैंने कहा, तुम्हारे प्रार्थना में कोई दम नहीं है। बोले, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई सगा वाला वो प्लेन में नहीं है ना, तुम्हारा कोई रिश्तेदार उसके अंदर नहीं है, तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारी लड़की नहीं है, कोई नहीं है उसके अंदर। तो तुम्हारे प्रार्थना में वो कसक नहीं है, वो तीव्रता नहीं है जो प्रार्थना को समग्र रूप प्रदान कर सके। कुछ नहीं, ऐसी बातचीत हुई। फिर मैं बाहर चला गया। बाहर जाके टेलीफोन बूथ से एक साधिका को नए साल की शुभकामनाएं दी। जैसी शुभकामनाएं दी वो साधिका रोने लग गई। मैंने कहा, क्या हो गया? बोले, स्वामी जी, मेरा भाई उस प्लेन के अंदर है और मुझे नहीं लगता कि नया साल मैं अच्छे से मना पाऊंगी। मैं उसका, कुछ नहीं, तू मेरे को प्रार्थना कर, मेरे को प्रेयर कर, मैं ध्यान करता हूं। उसने मुझे प्रार्थना की, प्रेयर की और आधे घंटे तक मैंने ध्यान किया। और आधे घंटे बाद उसको कहा, तू विश्वास रख, तेरा भाई पूर्णतः जीवित वापस आएगा और सब के सब लोग नए साल के पहले छूट जाएंगे। बोले, स्वामी जी, वो आतंकवादी मर जाएंगे क्या? मैंने कहा, वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन पूर्णतः छूट जाएंगे। फिर घर आया, पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई और ऐसी उसने प्रार्थना की थी, अब आप देखना, अब वो बराबर सब लोग छूट जाएंगे और सब व्यवस्थित हो जाएगा। और वास्तव में वैसा ही हुआ। 31 दिसंबर के पहले वो सब लोग व्यवस्थित छूट गए। उसका भाई आज भी जीवित है। लेकिन प्रार्थना के लिए ना आपका हृदय भरा हुआ होना चाहिए प्रेम से। हृदय से प्रार्थना होना चाहिए। अगर हृदय से प्रार्थना होती है तो पूर्णत्व तक पहुंचती है। बहुत आवश्यक है वो। जब तक वो नहीं है तब तक नहीं कुछ हो सकता। तो वृद्धाश्रम में भी उन वृद्धों को मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो, इसके लिए लाखों साधक प्रार्थना करेंगे, लाखों साधक प्रेयर करेंगे। ऐसी योजना बनाई गई है। तो जैसे ये रोड अगर दिल्ली जाता है तो आप पूछोगे हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूंगा दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये रोड दिल्ली जाता है। अब सवाल ये है कि इस रोड को आप जन्मों में पार करते हैं। आप मेरे सानिध्य में हो, मेरे पास हो, मेरे हृदय में हो, तो मैं तो ये कहूंगा ना, आपका भी आखिरी जन्म है। बस सवाल ये आता है इसको आप इस जन्म में कैसे पार कर दें। तो मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है। मोक्ष यानी मरना नहीं है। इसलिए इस विषय को अच्छे से समझ लो। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं होती है, उस घटनाओं से मेरे सामने भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उसको जानने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। और जब नहीं समझता तो गुरुओं को प्रार्थना करता हूं और गुरुओं से उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। ऐसी घटनाएं मुंबई में शिविरों में हो रही थी। कई मृत आत्माएं दूसरों के शरीर में आकर
शिविर में आती थी और मुझे मोक्ष मांगती थी, बाबा मोक्ष दे, बाबा मोक्ष दे। जब ये घटना पहली बार मुंबई में हुई तो रोटरी क्लब में वडाला में बहुत बड़ा शिविर था, उस शिविर की घटना थी। उसके बाद में रात भर मैं नहीं सो पाया। रात भर एक ही प्रश्न चलता रहा, जब वो मोक्ष मुझे मांग रहे तो क्या मैं मोक्ष दे सकता हूं? और जब मैं दे नहीं सकता तो वो मांग क्यों रहे? और वो मांग रहे मतलब मैं दे सकता हूं, और मैं दे सकता हूं तो मैं कौन हूं? अपने आप को जानने का खूब कोशिश किया, खूब प्रयत्न किया, लेकिन ये पहली सुलझ ही नहीं रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है। फिर एक गुरु से प्रार्थना की, गुरु से संपर्क स्थापित किया, तो उन्होंने इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। उन्होंने बोला कि तू जब एक लंच बॉक्स लेके एक बगीचे में जाके खाना खाते बैठा हुआ है तो एक भिखारी आएगा, वो भिखारी तरफ बोलेगा, ए बाबा मेरे को रोटी दे दे, ए बाबा मेरे को रोटी दे दे। तो तू जो 4 रोटी खा रहा है उसमें की 1 रोटी उसको दे देगा। भिखारी को ही मालूम है ये खाना खा रहा है, इसके पास 4 रोटियां हैं, अभी मांगूंगा तो 1 रोटी दे सकता है। लेकिन तू जब सड़क के ऊपर से जा रहा है तब तेरे को भिखारी रोटी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास रोटी है ही नहीं, वो रोटी दिख नहीं रही है। वो बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे। ठीक इसी प्रकार से तू जब सड़क के ऊपर से जा रहा है या तू तेरे जीवन में जीवन यापन कर रहा है तब तुझे मोक्ष मांगने कोई नहीं आएगा। लेकिन जब तू ध्यान की उच्च अवस्था में रहता है, खुद का अस्तित्व शून्य रहता है, पूर्ण परमात्मा में विलीन रहता है, उस समय तू उनको दे सकता है, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है, उनके लिए प्रेयर कर सकता है। वो एक प्रेयर उनको मोक्ष दे सकती है, क्योंकि मोक्ष की स्थिति में तू स्वयं रहता है। तो मोक्ष एक स्थिति है, ये पल भर में मिलने वाली, ऐसे जेब में से निकाल के दें ऐसी नहीं है। इसके लिए सतत साधना करना पड़ेगी, सतत अभ्यास करना पड़ेगा। सतत अभ्यास करते 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 पूर्णत्व तक प्राप्त करके आपको मृत्यु होगी, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुंबई में कुछ वर्ष पूर्व एक साधिका की मृत्यु हुई। मृत्यु के पहले से उसके पति इंग्लैंड में थे, उनको उन्होंने बुला लिया। उनकी लड़की कनाडा में थी, उसको कनाडा से बुला लिया। सबको मिल लिए, टाटा बाय बाय हाय हाय सब हो गया। उसके बाद में सब हो गया, सब मिलना हो गया। फिर मृत्यु की राह देखने लग गई कि अब मैं कब मरूंगी, अब कब मरूंगी। ऐसी खुश हो रही थी, ऐसी प्रसन्न हो रही थी जैसे धर्मशाला में रहने वाला व्यक्ति को घर जाने को मिल जाए। बोली स्वामी जी मैं 3 दिन से राह देख रहा हूं मृत्यु की, मृत्यु नहीं आ रही, कब आएगी? सबको मिल लिया, अब कोई जीने की इच्छा बाकी नहीं रह गई, कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही, तृप्त हो गई। मैंने कहा आएगी आएगी, इंतजार कर, मृत्यु को प्राप्त करने का प्रयास मत कर। जब आएगी नैसर्गिक आएगी। तो 5वें दिन उसको मृत्यु हुई और वो मोक्ष प्राप्ति हुई है। सर्वस्व छूट गया, कोई भी कारण ही बाकी नहीं रहेगा जिसके लिए वो जन्म ले। क्या होता है, हमारी जो वासना है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं बाकी रह जाती है और वो इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम दूसरा जन्म लेने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपको जीने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहेगी, जीने की ही इच्छा बाकी नहीं रह गई। सबसे बड़ी इच्छा बहुत जीने की इच्छा। जैसे कई बार आपको सड़क पे एकदम खराब अवस्था में, एकदम बेकार अवस्था में एक आधा भिखारी पड़ा हुआ दिखेगा, आप सोचोगे अरे 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 ऐसी स्थिति में ये मर जाए तो अच्छा है, क्या भोग रहा है वो। उसको बोलोगे तो बोलेगा नहीं मेरे को जीना है अभी। तो ये जीने की जो और जीने की जो लालसा है ना, ये
हमको नया जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इच्छा बाकी रह गई और शरीर ने साथ छोड़ दिया। जब तक था, जब तक उसने दम मारा, बाद में छूट गया, तो हम दूसरा जन्म लेंगे और दूसरे जन्म में इसी धर्म में पैदा होंगे, जरूरी नहीं दूसरे धर्म में आएंगे। हर जन्म के साथ धर्म बदलते रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा धर्म को महत्व नहीं देते, वो महत्व देते हैं मनुष्य धर्म को। अरे बाबा, मनुष्य योनि में ही आएगा। तो मोक्ष एक स्थिति है जो अपने को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना होगी। आप सोचोगे कि मर जाएंगे और फिर मोक्ष प्राप्ति होंगे, तो कैसे हो सकता है? मर जाने के बाद में तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मोक्ष कहां से प्राप्त करोगे? शरीर एक साधन है और मोक्ष एक लक्ष्य है। उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर के साधन का उपयोग करना होगा। और वास्तव में तो मोक्ष को समझने के लिए एक पानी का बूंद का उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समुद्र के तलहटी में एक छोटी सी नन्ही सी पानी की बूंद थी, जो कभी भी समुद्र के ऊपर आई ही नहीं थी। सामूहिकता में थी, कलेक्टिविटी में थी, हजारों लाखों बूंदों के साथ थी, सागर के भीतर छुपी हुई थी, सुरक्षित थी। लेकिन बाहर की दुनिया जानने के उद्देश्य से उस सामूहिकता से बाहर आई, उस कलेक्टिविटी से बाहर आई, और उसने समुद्र तल से ऊपर एक उछाल मारी। और जैसे ही सामूहिकता से अलग हो गई, कलेक्टिविटी से अलग हो गई, एक बूंद रह गई, तब सूरज की एक तेज गर्मी ने उसको भाप में परिवर्तित कर दिया और भाप बनकर के आकाश में उड़ गई। फिर बरसात के दिन आए और बरसात में बरसी, लेकिन फिर वही अकेली बूंद बरसी, जो एक तपे हुए पत्थर के ऊपर बरसी, और जैसे ही बरसी, पत्थर तपा हुआ था, फिर वो बूंद भाप बनकर के आकाश में उड़ गई। फिर दूसरे साल फिर बरसी, तो एक बड़े रेगिस्तान में बरसी, जो तपा हुआ रेगिस्तान था। जैसे उस रेगिस्तान पे गिरी, फिर भाप बनकर के फिर आकाश में उड़ गई। और अपने इन दो अनुभवों से वो बूंद जान गई कि अकेले कभी भी मैं मेरे सागर तट तक नहीं पहुंच सकती हूं। तो तीसरे साल बरसी, तो सामूहिकता में बरसी, कलेक्टिविटी में बरसी, हजारों लाखों बूंदों के साथ बरसी। तो खेत से एक छोटे से नाले में तब्दील हो गई, नाले से छोटी नदी में तब्दील हो गई, नदी से बड़ी नदी में तब्दील हो गई, और बड़ी नदी से अंततः वो समुद्र तक पहुंच गई। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप सामूहिकता में नहीं जाते, जब तक आप कलेक्टिविटी में नहीं जाते, आप भी मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। आपको कलेक्टिविटी में आना पड़ेगा। मोक्ष तक जाने के लिए यही एक मार्ग है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे,
उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।